विद्यार्थियों, कविता पाठ की इस कड़ी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लाइव नहीं कर रहे हैं क्योंकि मेरे पास इंटरनेट का कुछ प्रबंध नहीं हो पा रहा है और या नेट सही नहीं चल रहा है और वाईफाई भी बराबर काम नहीं कर रहा है, क्योंकि हम लोग बेंगलुरु आए हुए हैं यहाँ पर एग्ज़ाम लेने के लिए। तो यहीं वुडलैंड होटल में रुके हुए हैं और सर भी सामने बैठे हुए हैं। तो मैंने कहा कुछ कविताएँ रिकॉर्ड कर देता हूँ, तो फिर कल जा कर के हम अपलोड कर देंगे वहाँ पर कॉलेज में ही। तो के की हिंदी के नाम से हमारा चैनल है, आप आइए और सुनिए। हम कविता, कहानी, उपन्यास तमाम विधाओं पर बातचीत करते हुए एक संवाद जो हमारे तमाम साथी हैं, मित्र हैं, विद्यार्थी हैं, उनके साथ उस तरह से करना चाहते हैं कि हम नई चीज़ों को कैसे समझें, उन पर कैसे अपनी राय कायम करें और अधिक से अधिक पढ़ कर के, समझ करके एक अपनी एक मौलिक दृष्टि को कैसे ईजाद करें। सविता सिंह जी बहुत महत्वपूर्ण कवित्री हैं। नींद थी और रात थी उनका कविता संग्रह है ये। राधाकृष्ण प्रकाशन ने इसको 2005 में पब्लिश किया था। इसी में उनकी कविता है प्रेम करती बेटियां। सविता सिंह जी प्रोफेसर हैं और इग्नू में, जो इंदिरा इंटरनेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है जो नई दिल्ली में है, जो उस ज़माने में स्थापित की गई थी, जो कि डिस्टेंस एजुकेशन के लिए उस ज़माने से काम कर रही है, उसी में प्रोफेसर हैं वो और साहित्य पढ़ाती हैं। और तमाम कविताएँ उनकी अनुवाद हो चुका है बहुत भाषाओं में। उन्होंने खुद अनुवाद भी किया है दूसरी भाषाओं से हिंदी में। और एक जानी मानी चिंतक है और बहुत ही स्पष्ट अपनी राय रखती है और बहुत ही महत्वपूर्ण कविताएं लिखती है। सविता सिंह जी के बारे में आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। मैं उनकी कविता पढ़ रहा हूँ। प्रेम करती बेटियाँ, आज भी बेटियाँ कितना प्रेम करती है पिताओं से, वही जो बीच जीवन के उन्हें बेघर करते हैं, धकेलते हैं जो उन्हें निर्धनता के अगम अंधकार में। देखिए कितना बड़ा सवाल उठा रही है वो। कितनी अजीब बात है जिनके सामने झुकी रहती है सबसे ज़्यादा गर्दन, वही उतार लेते हैं सिर, वही उतार लेते हैं सिर। मतलब पिता के बारे में कविता लिख रही है और कहती है कि पिता किस तरह से अपनी बेटी को बेघर करता है। लेकिन ये भी आश्चर्य की बात है कि जिसके सामने आप जितना झुकेंगे वो किस प्रकार से आपकी गर्दन उतार लेगा या गर्दन उतार लेता है ना। मतलब एक अलग तरीके से बात कही ना कही कवित्री ने। तो मैंने कहा ना, इससे हो सकता है कि बहुत सारे जो हमारे समकालीन लोग हैं उनकी असहमति हो सकती है, लेकिन बात जो उनकी है उसमें बात है कुछ न कुछ। तो दूसरी कविता है उनकी नींद में रुदन। ये उनका कविता संग्रह है जो 2001 में छपा था, अपने जैसा जीवन। ये भी राधाकृष्ण प्रकाशन, जो हिंदी का बहुत ही प्रतिष्ठित प्रकाशन है, उसने छापी थी। 2001 में इसका प्रकाशन हुआ था। अपने जैसा जीवन कविता संग्रह से मैं पढ़ रहा हूँ और हिंदी पर सारी कविताएं उपलब्ध हैं। आप चाहें तो ऑनलाइन जाकर खुद पढ़ सकते हैं और आप चाहें तो मुझे भी सुन सकते हैं। कविता का नाम है नींद में रुदन। थोड़ी लंबी कविता है, मैं पढ़ रहा हूँ। मैं खुश हूँ कि मेरे साथ चलते हैं मेरे सपने, शामिल मेरी खुशी में, हताशा में, मेरी थकान में भी, अनवरत एक चिंता से बताते मुझे नक्षत्रों में घूमती आत्माओं के रहस्य, समझाते पृथ्वी पर जन्म लेने के दायित्व। मैं खुश हूँ कि मैं समझ सकती हूँ यह सभी कुछ, और यह भी कि सपने सच से ज़्यादा सुंदर होते हैं और वे प्रायः स्त्री के साथ होते हैं। देखिए, स्त्री कविता स्त्री दृष्टि से जब लिखती है तो उसमें क्या अंतर होता है, और ये अंतर आपको 80 और 90 के बाद का जो दशक है उसके बाद की कविता में नजर आएगा। महादेवी के को छोड़ सकते हैं आप, सुमित्रा कुमारी को छोड़ सकते हैं, लेकिन उसके पहले जो एक पूरा वैचारिक धरातल था उसमें स्त्री उस तरह से जेंडर परिप्रेक्ष्य से नहीं देखा गया था। उसकी आइडेंटिटी कोई अलग मिजाज के साथ, जो जीवन की जो वास्तविकता है, शायद उसके साथ नहीं जोड़ा गया था। और देखिए कवित्री क्या कहती है आगे कविता में। हूँ इसलिए भी आश्वस्त, समझती क्यों रहस्यमय बनी रहती है धरती, क्यों होती है स्त्री की भांति मजबूर, बार बार की जाति समर्पित विषाक्त क्रूरता को, क्यों उसका रक्त जमा नहीं
देता विश्व की प्रक्रिया को? क्यों उसका रक्त जमा नहीं देता विश्व की प्रक्रिया को? क्यों बाकी लोगों की तरह नींद में सोती नहीं औरतें, वे रोती है? क्यों बाकी लोगों की तरह नींद में सोती नहीं औरतें, वे रोती हैं? और रात के अंतिम पहर भी नींद के गलियारे में उनके लिए नींद नहीं होती, उनके लिए नींद नहीं होती, रुदन होता है, रुदन होता है। देखिए कहीं एक उस दुख को, उस पीड़ा को कितनी संवेदनशीलता के साथ लेखिका बता रही है कि स्त्री नींद में भी सोती नहीं है, वो सिर्फ रोती रहती है ना। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मैंने कहा ना कि स्त्री के दृष्टिकोण से इस जीवन को देखना, इस समाज को देखना, उसकी पीड़ा को देखना, सविता सिंह की जो बाकी कविताएं हैं उनमें भी आप देख सकते हैं एक अलग अंदाज़े बयां, एक अलग दृष्टिकोण जो शायद हम सुनने के आदी नहीं है, या उस तरह से हम सोचना हमने सीखा नहीं है, या हमें उस प्रकार का परिवेश नहीं मिला है ना। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको। मुझे लगता है कि आपको कविताएं ज़रूर पसंद आएगी अगर आप उस दृष्टिकोण से सोचेंगे और समझेंगे तो। उस अनुभूति से गुजरना, उस अनुभूति को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। प्लीज़ आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। कविताएं ऐसे ही सुनते रहिए और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। और हम मिलते हैं अगले वीडियो में।